दोस्तों सोचिए, आपने मेहनत की कमाई से शेयर बाजार में पैसा लगाया, अपने फ्यूचर के सपने सजाए और फिर एक झटके में सब कुछ डूब गया। भारत में 528 कंपनियां जिनकी वैल्यू 8700 करोड़ से ज्यादा थी, लगातार गिरावट में है। 4000 कंपनियों के शेयर नीचे आ चुके हैं। देश के सबसे बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस रिलायंस, टीसीएस, अडानी भारी नुकसान झेल रहे हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात, 61 लाख लोगों ने अपने एसआईपी अकाउंट बंद कर दिए। अब सवाल ये उठता है, क्या भारतीय शेयर बाजार एक बड़े क्रैश की तरफ बढ़ रहा है? और अगर हाँ, तो इसमें सबसे ज्यादा नुकसान किसका होने वाला है? अगर आप भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि आज हम वो सच्चाई बताने जा रहे हैं जो शायद आपको कोई बताएगा। दोस्तों, रातों रात अमीर बनने का ख्वाब कौन नहीं देखता, खासकर जब सोशल मीडिया पर एक दिन में लाखों कमाने वाले लोग नजर आते हैं। लेकिन इस सपने के पीछे छिपी कड़वी सच्चाई जो बहुत कम लोग जानते हैं। साल 2018 में जहां सिर्फ 22% इन्वेस्टर की उम्र 30 से कम थी, वहीं ये संख्या 2024 में 40% तक पहुंच गई। इसका मतलब युवा तेजी से ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रख रहा है, लेकिन कमाने की जगह 93% यंग इन्वेस्टर अपना पैसा डुबो रहा है। सेबी की रिपोर्ट कहती है कि पिछले 9 सालों में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने कुल 81,000 करोड़ का नुकसान किया। ये वो लोग थे जिनकी सालाना इनकम 5 लाख रुपए से भी कम थी, यानी जिनके लिए ये पैसा बेहद जरूरी था। वही लोग सबसे ज्यादा बर्बाद हो रहे हैं। अब सवाल यह है कि सबसे बड़ा नुकसान किसका हुआ? क्या उन ट्रेडर का जिन्होंने पैसे गंवाए, या फिर उन परिवारों का जो इस नुकसान की भरपाई कर रहे हैं? इंटरनेट पर फ्री टिप्स देने वाले गुरुओं का नुकसान नहीं हुआ, बड़े निवेशकों का नुकसान नहीं हुआ, ब्रोकरेज फर्म का नुकसान नहीं हुआ। सबसे ज्यादा नुकसान उन मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के युवाओं का हुआ जो बिना सही नॉलेज के इस जाल में फंस गए। उन्होंने सिर्फ पैसा नहीं गंवाया, उन्होंने अपने सपने गंवा दिए, उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई गंवा दी, उन्होंने अपने परिवारों की उम्मीदें गंवा दी। अमीर बनने की चाह में कहीं आप गरीब तो नहीं बन रहे? एक सेकेंड के लिए सोचिए, जो लोग आपको ट्रेडिंग में पैसा लगाने की सलाह दे रहे हैं, वो खुद पैसा किससे कमा रहे हैं? आपसे। अगर वाकई में ट्रेडिंग इतना आसान होता तो वही लोग क्यों ना कर रहे होते? पैसा कमाने के लिए ट्रेडिंग करे, लेकिन अपनी जिंदगी बर्बाद करने के लिए नहीं। दोस्तों, आजकल हर जगह ट्रेडिंग गुरु और इन्वेस्टिंग कोच आपको यही सिखा रहे हैं, एक दिन में लाखों कमाओ, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग से अमीर बनो, ये 3 सिंपल स्टेप अपनाओ और प्रॉफिट लूटो। पर क्या ये सच है या सिर्फ एक धोखा? सेबी की रिपोर्ट कहती है 90% से ज्यादा नए ट्रेडर सिर्फ 6 महीनों में अपना पूरा पैसा गंवा देते हैं। जो लोग 40 से 50,000 महीने कमा रहे थे, उन्होंने भी इस जाल में फंसकर अपनी पूरी सेविंग डुबो दी। फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को 81,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है। अब सवाल उठता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग क्या सच में पैसे बनाने का जरिया है, या सिर्फ ये अमीरों का गेम है जहां छोटे इन्वेस्टर सिर्फ शिकार बनते हैं? आइए जानते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन का असली खेल। फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग एक जीरो सम गेम है, यानी जो पैसा कोई कमाता है वो किसी का नुकसान होता है। और सच्चाई ये है कि इस गेम में पैसा सिर्फ बड़े प्लेयर कमाते हैं। जब कोई बिना रिसर्च किए सिर्फ दूसरों को देखकर ट्रेडिंग करता है, तो वो शेयर बाजार में नहीं बल्कि एक जुए के खेल में उतर रहा है। बड़े ट्रेडर मार्केट के मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं और छोटे ट्रेडर को शिकार बनाते हैं। जब आप बार बार ट्रेडिंग करते हैं तो चाहे आप प्रॉफिट करें या लॉस, ब्रोकर हमेशा कमाता है। यही वजह है कि ट्रेडिंग को ब्रोकर बिजनेस कहा जाता है, ना कि इन्वेस्टर का बिजनेस। क्या आप भी इस जाल में फंस चुके हैं? अगर आपने भी बिना सोचे समझे ट्रेडिंग में पैसा लगाया है तो आपको तुरंत सतर्क होने की जरूरत है। दोस्तों, क्या 2025 में शेयर बाजार क्रैश होने वाला है? क्या ये सिर्फ एक करेक्शन है या मंदी की शुरुआत? क्या आपका पैसा भी खतरे में है? भारत के 3 सबसे बड़े बिजनेस ग्रुप्स को भारी नुकसान हुआ है। रिलायंस इंडस्ट्रीज को 8 लाख करोड़ का नुकसान, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस को 92,000 करोड़ का घाटा, अडानी इंटरप्राइजेस को 1,75,000 करोड़ का नुकसान। दोस्तों, इतना ही नहीं, 61 लाख एसआईपी अकाउंट बंद हो चुके हैं। छोटे निवेशकों की दौलत तेजी से घट रही है। क्या मिडिल क्लास इन्वेस्टर के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है? क्या अब आपका पैसा खतरे में है? अगर आपके पैसे भी शेयर बाजार में लगे हैं तो घबराने की नहीं, समझदारी से इन्वेस्ट करने की जरूरत है। दोस्तों, एसआईपी अकाउंट बंद मत करो, बल्कि सही फंड चुनो। एसआईपी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट ऑप्शन है। गिरावट के समय अच्छे फंड में निवेश जारी रखें। फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग से बचे। इस समय ट्रेडिंग करना बेहद जोखिम भरा है। गोल्ड और एफडी में कुछ पैसा लगाओ। मार्केट की अनिश्चितता के दौरान गोल्ड और फिक्स डिपॉजिट में पैसा लगाना एक स्मार्ट मूव हो सकता है। मार्केट क्रैश को वेल्थ क्रिएशन अपॉर्चुनिटी बनाओ। 2008 और 2020 के क्रैश के बाद मार्केट ने जबरदस्त उछाल मारी थी।
अगर सही स्टॉक चुने तो आप लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। दोस्तों, अब क्या आपको अपना पैसा निकाल लेना चाहिए? नहीं, सही प्लानिंग करें, पैनिक नहीं करें। गिरावट का मतलब हमेशा क्रैश नहीं होता, हर गिरावट एक बड़ा मौका भी हो सकता है। अगर आपने SIP कर रखी है तो जारी रखें, गिरते बाजार में SIP का फायदा मिलता है। शॉर्ट टर्म गेम मत खेलो, लॉन्ग टर्म सोच अपनाओ। 5-10 साल का नजरिया रखो और डर में मत बेचो। दोस्तों, साल 2024 के अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की तिमाही में कई बड़ी कंपनियों का प्रदर्शन बेहद खराब रहा है। हिंदुस्तान यूनिलीवर, ITC और एशियन पेंट जैसे FMCG स्टॉक जो आमतौर पर सेफ इन्वेस्टमेंट माने जाते थे, सितंबर 2024 में 20% तक गिर चुके हैं। HDFC, एयरटेल और मारुति सुजुकी जैसी ब्लू चिप कंपनियों के शेयर 10% से 60% तक सस्ते हो गए। फॉरेन इन्वेस्टर ने बड़ी मात्रा में पैसा निकालना शुरू कर दिया है, जिससे बाजार पर और दबाव बढ़ गया है। लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक सब बुरी तरीके से पिट रहे हैं। लार्ज कैप स्टॉक में 13.7% की गिरावट, मिड कैप स्टॉक में 13.58% की गिरावट, स्मॉल कैप स्टॉक में 12.8% की गिरावट। क्या बाजार पूरी तरीके से गिरने वाला है? बाजार गिरने के 3 बड़े कारण हो सकते हैं। महंगाई दर बढ़ रही है, विदेशी निवेशक पैसा निकाल रहे हैं, ग्लोबल रिसेशन का डर बढ़ रहा है। दोस्तों, क्या आपको पता है सिर्फ 2025 के पहले 2 महीनों में ही विदेशी निवेशकों ने 1,12,000 करोड़ रुपए भारतीय शेयर बाजार से निकाल लिए हैं। क्या यह सिर्फ एक अस्थायी गिरावट है या फिर भारत एक बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस की तरफ बढ़ रहा है? बाजार में अब तक की सबसे खतरनाक बिकवाली जनवरी 2025 में 78,000 करोड़ रुपए का आउटफ्लो, फरवरी 2025 में 34,547 करोड़ रुपए की बिकवाली। सिर्फ 7 दिनों में 1,12,000 करोड़ रुपए भारत की बाजार से बाहर। अब सवाल ये उठता है, फॉरेन इन्वेस्टर पैसा क्यों निकाल रहे हैं? क्या भारतीय बाजार की बुनियाद कमजोर हो रही है या फिर इसके पीछे कोई और बड़ी वजह है? फेडरल रिजर्व और यूरोपीय सेंट्रल बैंक लगातार इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं, जिससे ग्लोबल इन्वेस्टर भारत जैसे उभरते बाजारों से पैसा निकालकर अमेरिकी बॉन्ड्स और डॉलर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। 2024 के आखिरी तिमाही में भारत की कई ब्लू चिप स्टॉक्स में जबरदस्त गिरावट आई है, जिससे इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस कमजोर हुआ है। एक $1 की कीमत 85 के पार हो चुकी है, जिससे विदेशी निवेशकों को रिटर्न घटता नजर आ रहा है। अगर फॉरेन इन्वेस्टर का पलायन जारी रहा तो शेयर बाजार में और गिरावट आएगी, रुपए और कमजोर होगा, जिससे महंगाई और बढ़ेगी। इंडियन इन्वेस्टर को बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। दोस्तों, अगर आप अपने पैसे को बचाना चाहते हैं तो यह सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि एक चेतावनी है। शेयर बाजार में कदम रखने से पहले सोचिए, क्या आप भी उन 93% लोगों में शामिल होना चाहते हैं जो बिना सही जानकारी के अपना पैसा गंवा रहे हैं, या फिर उन 7% इन्वेस्टर में शामिल होंगे जो सही फैसले लेकर अपने फ्यूचर को सिक्योर कर रहे हैं? फ्यूचर और ऑप्शन से दूर रहें, खासकर जब आपकी इनकम स्टेबल नहीं है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पर फोकस करें, सिर्फ उन्हीं कंपनियों में पैसा लगाएं जिनकी ग्रोथ और फ्यूचर मजबूत हो। हर इन्वेस्टमेंट से पहले रिस्क एनालिसिस करें और एक्सपर्ट की सलाह लें, वरना आज जो पैसा बचा रहे हैं कल वही डूब भी सकता है। अगर आपको ये वीडियो जरूरी लगे तो इसे अभी लाइक करें और अपने उन दोस्तों को भेजें जो बिना सोचे समझे इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। और कमेंट में बताइए अगली वीडियो आप किस टॉपिक में चाहते हैं। अगर आपको शेयर बाजार में इन्वेस्टिंग सीखनी है और ऐसी डीप रिसर्च वाली इंसाइट चाहिए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन कर ले, क्योंकि आने वाले समय में यही नॉलेज आपके पैसे को बचा सकती है।